हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। हम लोग पढ़ रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में। यूनिट नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 2 की। आज हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं कि तकनीकी शिक्षा क्या है और तकनीकी शिक्षा को जो है स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। ठीक है, उसका सशक्तिकरण कैसे किया जाए, तकनीकी के अंदर शिक्षा का क्या योगदान है, उन सब बातों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है तकनीकी शिक्षा के बारे में। तो देखिए क्या है ये। देखो, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि तकनीकी शिक्षा को का सशक्तिकरण क्या है, तकनीकी शिक्षा को कैसे सशक्त किया जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो देखिए कि आज का जो युग है वो कैसा युग है, वो विज्ञान का युग है। आज का युग विज्ञान का युग है और हर रोज जो है नए नए आविष्कार हो रहे हैं और इनका प्रयोग कर हम किए जाने वाले कार्यों को कम समय में कम शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिक दक्षता के साथ कर पा रहे हैं। और इसी प्रकार समाज धीरे धीरे तकनीकी दृष्टि से क्या हो रहा है, सशक्त होता जा रहा है। ठीक है, और अब बात यही कि तकनीक की सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, कि शिक्षा ने क्या इफेक्ट उसके अंदर डाला है। तो तकनीकी का आप लोग मतलब समझ गए कि आपके काम करने का जो तरीका है उसमें आप लोग नई पद्धतियों को लेकर आना, नए काम करना, कम समय में करना और जल्दी कर पाना और बहुत अच्छे ढंग से कर पाना, वो क्या आपके पास तकनीकी है। और तकनीकी समय समय पर क्या होती है, बदलती रहती है। देखो, तकनीकी का अर्थ, तकनीकी का क्या अर्थ है कि दो रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है कि तकनीकी शब्द तकनीक किससे बना है। इसका अर्थ है तरीका, काम करने के तरीके को तकनीकी कहा जा सकता है। और अधिक व्यापक अर्थ में काम करने में सोचने का तरीका इसमें शामिल है। जब हम कई नई तकनीकी की बात करते हैं तो इसका अर्थ है काम करने में सोचने के नवीन तरीकों का प्रयोग करना है। ठीक है, जब भी कोई कहता है कि ये नई टेक्निक में लिखना, हम लोग क्या है कि काम करने का, सोचने का एक नया तरीका है। ठीक है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं वो तकनीकी है। दूसरे अर्थ में तकनीकी विज्ञान का वास्तविक या व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने से संबंध है रखता है और इस दृष्टि से तकनीकी विज्ञान को जीवन में प्रयोग करने की कला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तकनीकी के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको क्या बढ़ा चढ़ाकर लिखना, लंबा लिखना, तभी आप लोग क्या पूरे नंबर ले पाओगे। तो इसलिए हर चीज को जो है अच्छे से ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि तकनीकी सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। तकनीकी सशक्तिकरण क्या है, मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाया जाए। इसका अभिप्राय यह है कि हम व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि विज्ञान का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करें, जिससे अपने प्रयासों के अधिकतम लाभ को प्राप्त करें, वे स्वयं अपने समाज को प्रगति की ओर अग्रसर कर सकें। ठीक है, कि आप अपने समाज को कहाँ लेकर के जा सके, आगे लेकर के जा सके, प्रगति की ओर लेकर के जा सके, ये पता चले। ठीक है, ये यही नहीं, वे सोचने के नजरिए को भी आधुनिक बनाएं, क्योंकि इसे बदलने बिना विज्ञान का प्रयोग करना संभव हो ही नहीं सकता। ठीक है, कि जो हमारी पुरानी सोच है, जो हमारी रूढ़िवादी जो पुरानी सोच है, उसको क्या किया जाए, उसको बदला जाए। ठीक है, नित नए नए जो प्रयोग किए जा रहे हैं उसको लेकर के हम लोग क्या करें, उसको लेकर के हम लोग कहाँ आए, आगे आए। ठीक है, तभी हम लोग विज्ञान का प्रयोग कर पाएंगे। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ क्या है। यूं तो शिक्षा की व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है और ऐसी प्रक्रिया जो मानव की क्षमताओं का विकास करती है वो क्या है, शिक्षा है। ठीक है, उसके व्यवहार में संशोधन करती है और सामाजिक दक्षता का विकास करती है, वही क्या आपका शिक्षा है। ये एजुकेशन शब्द से बना है, ऐसे बढ़ा चढ़ा कर आप इसको लिख सकते हैं कि ये एजुकेशन शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन करना, वही क्या आपकी शिक्षा है। नेक्स्ट, तकनीकी सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका, कि तकनीकी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शिक्षा की क्या भूमिका है। ठीक है, देखिए, शिक्षा बौद्धिक शक्तियों का विकास करती है। सबसे पहला पॉइंट कि शिक्षा क्या भूमिका, शिक्षा से बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है, कि तकनीकी विकास विज्ञान पर आधारित है और व्यक्ति में चिंतन, तर्क और विश्लेषण करने की क्षमताओं का विकास होना आवश्यक है। इसमें उनका विकास करते हैं और जिससे वे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने में, उसका जीवन में उपयोग करने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो शिक्षा से क्या होता है, हमारी बुद्धि जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। और विज्ञान के अंदर आप लोगों के लिए यही चाहिए कि आप लोग तर्क अच्छे से कर सके, चिंतन अच्छे से कर सके और विश्लेषण क्या कर सके, विश्लेषण जो वो कहाँ कर सके, वो आप लोग अच्छे से कर सके। तो उसी के लिए क्या किसकी जरूरत, आप लोगों की शिक्षा की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, सृजनात्मकता का विकास करना, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, कि सृजनात्मकता तकनीकी सशक्तिकरण की आवश्यक शर्त है और शिक्षा किस व्यक्ति में इन सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करती है। तो अगर आप लोग टेक्निक स्ट्रॉन्ग बनना है तो इसका मतलब क्या, आप लोग क्रिएटिव होना चाहिए। और क्रिएटिविटी किससे आएगी, क्रिएटिविटी भी किससे आएगी, शिक्षा से ही आएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है थर्ड, व्यक्ति की सोच में परिवर्तन करती है। व्यक्ति की जो सोच उसके अंदर क्या करेगी, परिवर्तन करेगी, चेंज इन थिंकिंग। तकनीकी सशक्तिकरण तभी संभव है जब लोगों की सोच में बदलाव हो
और वे कार्य करने व सोचने के नए नए तरीकों को अपनाए, और शिक्षा द्वारा ही उनकी सोच में परिवर्तन करना क्या है, संभव हो पाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति की सोच में परिवर्तन करती शिक्षा नवीनतम जानकारी प्रदान करती है कि हम तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब विभिन्न क्षेत्रों में नवीन तकनीकी का प्रयोग करें, जब हर क्षेत्र में क्या करें, नई नई तकनीकी क्या करें, हम लोग प्रयोग करें। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त नवीनतम उपलब्धियों को हमें जानकारी हो, और शिक्षा ही हमें यह जानकारी उपलब्ध करवाती है। शिक्षा, चिकित्सा, उपयोग तथा संचार आदि क्षेत्रों में विज्ञान क्या क्या नई सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, इन सब का क्या होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा नई नई चीजों का ज्ञान हमें होता है। नेक्स्ट है, नवीन तकनीकी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करती है। नए प्रयोग के लिए क्या करती है, शिक्षा प्रोत्साहित करती है। शिक्षा व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वे नएपन से डरे नहीं, और विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। अतः वे जिस भी कार्य जुड़े हैं उसे करने के लिए नवीनतम तकनीकी का क्या करें, प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा शोध को बढ़ावा देती है। एजुकेशन, रिसर्च जो उसको बढ़ावा देती है। तकनीकी सशक्तिकरण तभी संभव हो पाता है जब शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग तथा संचार आदि सभी क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान हो, आदि सभी क्षेत्रों में क्या हो, नए नए अनुसंधान हो। और शिक्षा शोध को बढ़ावा देकर के तकनीकी सशक्तिकरण का मार्ग जो है वो क्या करती है, वो खोलती है। ठीक है, तो शोध को बढ़ावा मिलने से क्या होगा, तकनीकी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आप नए नए प्रयोग करोगे, और ये प्रयोग जो हर क्षेत्र में किए जाएंगे, शिक्षा में, चिकित्सा में, कृषि में, उद्योग में, संचार में, हर जगह पर। नेक्स्ट है, शिक्षा कुशल जनशक्ति का निर्माण करती है। शिक्षा क्या करती है, कुशल जनशक्ति का क्या करती है, निर्माण करती है। एजुकेशन प्रिपेयर स्किल्ड मैन पावर, ऐसे लोगों को मैनेज करती, जो क्या करते हैं, नए नए लोग इससे पैदा होते हैं जो क्या करते, जो स्किल हो, जिसमें क्या हो, स्किल हो, जिसमें अच्छे गुण हो। शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कुशल जनशक्ति का निर्माण करती है जो अपने क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीकी का प्रयोग करने में सक्षम हो। इससे तकनीकी सशक्तिकरण में मदद मिलती है। आज भारत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और गृहिणी से लेकर के चिकित्सा, उद्योग, कृषि आदि सभी क्षेत्रों से जुड़े लोग नवीन तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे आर्थिक विकास हो रहा है। चिकित्सा में असाध्य बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है। उद्योगों में उत्पादन बढ़ा है। संचार व परिवहन में सुविधाएं बेहतर हुई है। यह सब हमारे तकनीकी सशक्तिकरण का परिचायक है, और इसमें शिक्षा की भूमिका सबसे अधिक प्रभावशाली रही है। आज़ादी के बाद इंजीनियरिंग, कृषि, उद्योग, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं की संख्या व गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं ने ऐसे सक्षम जनशक्ति प्रदान की है कि हम निरंतर तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसलिए आपको लोग क्या होने चाहिए, जब आपको तकनीकी रूप से स्ट्रॉन्ग होना तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी जो क्या हो, जो कुशल हो, जो हर स्किल को क्या कर सके, अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है कि तकनीकी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें कैसी शिक्षा जो बच्चों को देनी चाहिए। तकनीकी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा कैसी हो, कैसी शिक्षा हमें देनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है इसके लिए कि विभिन्न स्तरों पर विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, और प्राथमिक स्तर पर या बच्चे के आसपास के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें बच्चों को विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए, और प्राइमरी स्तर पर बच्चे के आसपास से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे हम लोग परिवेश अध्ययन जो पढ़ाते हैं बच्चों के आसपास से जुड़े होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर यह सिद्धांतिक न करके होम टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। दूसरे शब्दों में विद्यार्थियों को इस योग्य बनाए कि वे छोटे घरेलू उपकरणों को स्वयं ठीक कर सके, किचन गार्डनिंग शुरू करें, और जो भी विज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं उसे प्रयोग में ला सके। ऐसा विज्ञान जो हमें बच्चों को सिखाना है। नेक्स्ट है, उच्च स्तर पर विज्ञान क्षेत्र में विशेषज्ञता पाने के इच्छुक विद्यार्थी ही इस विषय का चयन करें। अतः उनके द्वारा चुने गए वैज्ञानिक विषयों को सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों प्रकार की जानकारी उन्हें दी जाए। उन्हें शोध के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उच्च शिक्षा में जाने के बाद अगर आप उसमें अपना आगे जाकर कैरियर बनाना चाहते हैं, तभी आप लोग क्या करें, तभी आप लोग इस शिक्षा को ले, तभी आप लोग चुने इसको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि तथ्यों की जानकारी देने की अपेक्षा शिक्षा द्वारा उनमें वैज्ञानिक ढंग से खोजबीन करने व आलोचनात्मक चिंतन करने की क्षमता विकसित की जाए। ठीक है, अब बच्चों को सिर्फ क्या नहीं चाहिए, बताया जाए, फैक्ट नहीं बताया जाए, उनको क्या किया जाए, उनको इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, उसमें कुछ जिज्ञासा उनको तो वो पूछ सके, आलोचना कर सके उसकी। ठीक है, वो सब चीजें उसके अंदर विकसित हो।
थर्ड है कि विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें और अध्यापकों के लिए मार्गदर्शिका विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की जाए। जो पाठ्य पुस्तकें बच्चों के लिए तैयार की जा रही है, जो अच्छे जो विज्ञान के जो मार्गदर्शक हैं उनके द्वारा तैयार की जाए, अच्छे टीचरों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की जाए, वो टीचरों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। नेक्स्ट, उच्च स्तर पर विज्ञान को कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ जोड़कर पढ़ाया जाए। उच्च स्तर पर जाने के बाद शिक्षा को क्या किया जाए, अलग अलग फील्ड में आप लोग किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कृषि में जाना चाहते हैं, एजुकेशन में जाना चाहते हैं, चिकित्सा में, उद्योग में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाए, उसको पढ़ाया जाए, विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया जाए, एक्सपर्ट बनाया जाए। नेक्स्ट, विज्ञान विषय में ऐसे अध्यापक नियुक्त किए जाएं जो विज्ञान व शिक्षण दोनों में रुचि रखते हो, जटिलतम प्रत्ययों को सहज व सरल तरीके से स्पष्ट करने में सक्षम हो तथा तकनीकी सशक्तिकरण में विज्ञान के महत्व को क्या कर सके, अवगत कर सके। ठीक है, तो ऐसे टीचर होने चाहिए जो मुश्किल चीजों को भी क्या कर सके, आसान तरीके से, आसान मेथड से पढ़ा सके। उनके पास ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है, जो सिर्फ विज्ञान को पढ़ा ही ना सके, वो विज्ञान को बच्चों को करके भी दिखा सके कि किस चीज का क्या महत्व है और इसी तरीके से क्या होगा, तकनीकी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बन सकेगी। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है कि शिक्षा संस्थाओं में विज्ञान पढ़ने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो और अच्छी साधन समय प्रयोगशालाओं का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अच्छी लैब होनी चाहिए सभी स्कूलों में, तभी बच्चे क्या कर सकेंगे, विज्ञान पढ़ सकेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तकनीकी सशक्तिकरण को शिक्षा के उद्देश्य में मुख्य स्थान दिया जाना चाहिए, तभी इसके प्राप्ति के लिए अन्य आवश्यक शैक्षिक कदम जो है उठाए जाने चाहिए। ठीक है, तो जो शिक्षा के उद्देश्य है उसमें तकनीकी सशक्तिकरण को भी क्या किया जाए, जोड़ा जाए। नेक्स्ट है, विभिन्न विषयों के अध्यापक अपने विषयों को जीवन में तकनीकी के साथ जोड़कर पढ़ाएं और उन्हें यह भावना विकसित करें कि क्षेत्र विशेष में हम जहां तक पहुंच पाए उसका मुख्य कारण विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों का जीवन में प्रयोग है। इससे बच्चों को भी इसके लिए प्रेरणा मिलेगी, यानी कि दूसरे जो टीचर है, मैथ के टीचर है या फिर कोई और टीचर है, वो भी क्या करें, नई नई टेक्निक के द्वारा बच्चों को पढ़ाए और बच्चों को बताया कि भाई हम लोग जो आज ये पढ़ रहे हैं किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो इन सब बातों से हम लोग एक ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कि तकनीकी सशक्तिकरण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और बेशर्त इसके लिए कुछ सुविचारित प्रयास जो है किए जाए। अगर टेक्निक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाना शिक्षा को, तो क्या होना चाहिए, उसके ऊपर सुविचारित जो प्रयास करने चाहिए, यानी कि पहले सोचे समझे क्या किया जाए, प्रयास उसके ऊपर किए जाए। तो हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, शिक्षा का क्या अर्थ है और शिक्षा सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। ठीक है, और शिक्षा के जो है क्या प्रभाव पड़ेंगे तकनीकी को सशक्त बनाने के लिए, और शिक्षा कैसी होनी चाहिए अगर तकनीकी को सशक्त बनाना है, तो उन सब बातों को हमने आज पढ़ा है। तो एक आपका छोटा सा क्वेश्चन ये था, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।